बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान के हमसाया और बिरादर मुल्क चीन से अब तक की सबसे बड़ी लेकिन परेशान कुन खबरें सामने आ रही हैं और इस वक्त जो सूरत हाल बन चुकी है उसमें चीन के सदर और पीपल्स लिबरेशन आर्मी के सरबराह, कमांडर इन चीफ और चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी जो कि वन पार्टी सिस्टम है उसके सरबराह शी जिनपिंग के तख्ता उलटने की इतलाआत इस वक्त पूरी दुनिया के मीडिया में गर्दिश कर रही हैं। उनके घर पर नजर बंद करने के हवाले से भी बातें हो रही हैं और नए सदर का और चीन के नए सरबराह का नाम भी सामने आ रहा है। इस वक्त भारतीय और इंटरनेशनल मीडिया पर क्या चल रहा है ये भी मैं आपके सामने चीजें चलवाऊंगा आपकी स्क्रीन पर। और चाइना का जो सरकारी मीडिया है, जो चीनी गवर्नमेंट है, वो क्यों पुरस्रार तौर पर खामोश है। इतना कुछ होने के बावजूद, इतनी बातें होने के बावजूद ये मामला क्या है, तख्ता उलटने की खबर चली कहां से है, इसकी वजह क्या है और ये पूरे का पूरा मामला, ये पूरे का पूरा माजरा अब क्या रुख इख्तियार करने वाला है, ये बहुत अहम हो चुका है। आप ये देखें कि कुछ चीजें इस वक्त सामने आ रही हैं। एक तो SCO समिट जिसमें शहबाज शरीफ भी आपके सामने हैं, वो आपको पता ही होगा, आपने उनकी हरकत सकनात तो देखी होंगी। वहां पर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन भी थे, टर्किश प्रेसिडेंट तैयब एर्दोगान भी थे, लेकिन चीनी सदर के वहां पर भी बहुत ज्यादा अंडरग्राउंड रहने पर उस वक्त भी सवालात उठे थे कि वो बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है। बहुत ज्यादा एक्टिविटीज जो कि उनके अलावा साइड लाइंस पर होती हैं, जिस तरह से नेटवर्किंग डिनर्स वगैरह, उन पर भी वो इतने एक्टिव नहीं थे। और अब ये बातें सामने आ रही हैं कि चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग पिछले कुछ दिनों से मंजरे आम पर नहीं आए। अब एक न्यूज़पेपर ये कहता है कि शी जिनपिंग हैज नॉट बीन सीन इन द पब्लिक सिंस गेटिंग बैक फ्रॉम SCO एंड नॉट इवन अ सिंगल विजुअल रिलीज्ड फॉर द 4 days। यानी चीन के सदर शी जिनपिंग SCO समिट से वापस आने के बाद कहीं नहीं दिखे, कोई छोटा सा उनका विजुअल भी रिलीज नहीं हुआ। इंपॉर्टेंट CMC इवेंट्स लाइक नेशनल डिफेंस एंड मिलिट्री रिफॉर्म्स सेमिनार एंड 70th एनिवर्सरी कॉन्फ्रेंस ऑफ चाइना न्यूज एजेंसी वाज स्किप्ड बाय शी जिनपिंग। यानी कि जो अहम तरीन इवेंट्स थे वो भी शी जिनपिंग ने स्किप कर दिए। इस वक्त अगर आप ट्रेंड्स देखें, ट्विटर पर जो ट्रेंड्स चल रहा है, नंबर 1 शी जिनपिंग है और दूसरा है चाइना कू, यानी कि चाइना में तख्ता उलट गया और चाइना में मार्शल लॉ जो है वो लग चुका है। अब भारतीय मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया में इसके बहुत ज्यादा चर्चे हैं। अब ये इंडिया टीवी की खबर आप अपनी स्क्रीन पर मुलाहिजा फरमाएं। रिपोर्ट सजेस्ट दैट चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग हैज बीन put under house arrest after he was removed from the post of PLA chief। यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के चीफ के तौर पर उनकी जो हटाए जाने की खबरों के बाद उन्हें हाउस अरेस्ट यानी अपने घर में ही नजर बंद कर दिया गया है। अब यहाँ पर जो चीजें हैं नाजरीन कराम, इंटरनेट पर इस वक्त एक तो तूफान खड़ा है और इस वक्त बाकायदा तौर पर यह बात हो रही है कि जी चाइना में मिलिट्री की मूवमेंट बहुत ज्यादा देखी गई है। आप ये देख सकते हैं कि शी जिनपिंग जो हैं उन्हें चेयरमैन ऑफ मिलिट्री कमीशन पोस्ट जो है उसमें एक शैडो कू हुआ है और मिलिट्री कू हुआ है, ये उसमें रिमूव किया गया है। और कहा जा रहा है कि जो चाइना की स्पेशल फोर्सेस हैं उन्होंने शिंगयांग मिलिट्री एयरपोर्ट पर कब्जा कर लिया है और वहां पर वो गैदर होना शुरू हो चुके हैं। और ये ऑर्डर्स हैं लीकिया विंग के, और लीकिया विंग जो है, अगर मैं उनका नाम सही ले पा रहा हूं, उनके हवाले से भी कुछ चीजें इंटरनेशनल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं। अब कुछ वीडियोस भी आ रही हैं, मिलियन विंग्स के व्यूज हैं। आप ये देख सकते हैं कि PLA के मिलिट्री व्हीकल्स बीजिंग की तरफ 22 सितंबर को जा रहे हैं और ये मुख्तलिफ तकरीबन 80 किलोमीटर का एक पूरे का पूरा कानवाय है। जबकि कुछ सीनियर लीडर्स जो हैं उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि उन्होंने उन्हें हटा दिया है उनके ओहदे से। अब यहाँ पर कुछ चीजें मैं आपके सामने रख दूं और उसका पूरा एनालिसिस हम कर लेते हैं क्योंकि रिपोर्ट्स हैं ये सिर्फ। अब यहाँ पर एक और खबर आई कि चाइना पर जो एयर ट्रैफिक है
उसमें 60% फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं। और आप ये देख सकते हैं इंडिया के जो अकाउंट्स हैं उनकी जानिब से मोस्टली चाइना कू का हैशटैग भी चल निकला है, ट्रेंड भी चल रहा है, जबकि इस चीज में इतनी हकीकत नहीं है। क्योंकि ये आप देख सकते हैं कि चाइना में ऑलमोस्ट अभी तक जो एयर ट्रैफिक है वो बिल्कुल सही नजर आ रही है। क्योंकि देखें, जब इस तरह की बातें होती हैं तो बहुत सी चीजों को फैक्ट चेक भी करना पड़ता है, तो ये चीज तो गलत है। लेकिन जबकि अब ये कहा जा रहा है कि जी चाइना की गवर्नमेंट की तरफ से भी इसकी कोई तरदीद नहीं आई और चाइना का जो क्रेडिबल मीडिया है वो भी इस पर कुछ बोल नहीं रहा। और चाइना के मीडिया की तरफ से, चाइना की सरकार की तरफ से अभी तक इस रूमर्स पर कुछ ना कहना और ज्यादा सवालात खड़े कर रहा है। क्योंकि इस सब के अंदर रूमर जरूर है। मैं आपको एक चीज बता दूं कि मैंने इंटरनेशनल मीडिया की कुछ चीजें देखी हैं। इंडियन मीडिया पर तो तूफान है, इंटरनेशनल मीडिया पर निस्बतन कुछ थोड़ा सा तूफान है। अलबत्ता ये कहा जा सकता है कि ये प्री मैच्योर और एग्जैजरेटेड खबरें जरूर हैं, लेकिन इसमें चाइना के मीडिया की तरफ से या चाइना की गवर्नमेंट की तरफ से जो पुरस्कार खामोशी है वो एडअप कर रही है और आप ये कह सकते हैं कि इस आग में फ्यूल डाल रही है और इसकी वजह से मजीद रोमर्स को जगह मिल रही है। अब यहाँ पर एक और खबर देखें, मिलिट्री कू इन चाइना, शी जिनपिंग अंडर हाउस अरेस्ट, जनरल ली क्योंगिंग नेक्स्ट प्रेसिडेंट से सोशल मीडिया रूमर्स। यानी कि नए जनरल जो हैं उनका एक नाम सामने आ रहा है। और इसके अलावा एक और खबर भी है कि ली क्यू मिंग जो हैं, जो मिलिट्री के अंदर सर्व कर रहे हैं और ये मेंबर हैं सेंट्रल कमेटी ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपी के। फिर मैं आपको ये बता दूं कि शी जिनपिंग जो हैं उनके प्रेसिडेसर ने जो कि ही जिन ताओ हैं, उन्होंने रिप्लेस किया। उसके बाद से अब ये सारी की सारी चीजें सामने आ रही हैं और कहा यह जा रहा है कि एक नया नाम सामने आ रहा है। अलबत्ता जो रिपोर्ट्स हैं उनके अंदर बहुत सी चीजों को देखना बनता है, बहुत सी चीजों को एनालाइज करना इस वक्त बहुत जरूरी है और नथिंग इज कंफर्म्ड एज ऑफ येट। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया इस पर चीख रहा है, सोशल मीडिया इस पर चीख रहा है। इंक्रीज्ड मिलिट्री मूवमेंट की वीडियोस आ रही हैं। अब इंडिपेंडेंट रिसोर्सेज इन वीडियोस को कंफर्म नहीं कर पा रहे कि क्या ये वीडियोस फ्रेश हैं या फिर ये पुरानी हैं, ये किसी और इवेंट की भी हो सकती हैं। लेकिन जो चीज कंफर्म्ड है वो ये है कि एससीओ समिट से वापस आने के बाद शी जिनपिंग मंजर आम पर नहीं आए। नंबर 2, शी जिनपिंग अहम तरीन इवेंट्स को स्किप कर चुके हैं, उनके कोई विजुअल्स नहीं आए, ये भी एक पॉइंट है। अब ये निजी मसरूफियात भी हो सकती हैं, फैमिली इश्यूज भी हो सकते हैं, हेल्थ कंसर्न्स भी हो सकते हैं, इतना ज्यादा मसला क्यों है। लेकिन इसमें मैं ये समझता हूं कि चाइना की तरफ से ऑफिशियल वर्ड्स आना इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है और पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़े कंसर्न की बात है। और चाइना में जो कुछ भी होता है उसका हम पर बराह रास्त असर पड़ सकता है। चाइना में अगर नई रजीम चेंज आती है या इस तरह से एक कू होता है तो क्या इसमें कोई 180 डिग्री शिफ्ट वाली पॉलिसी लेकर आते हैं? अलबत्ता इसके इतने चांसेस नहीं हैं। चाइना हैज अ वेरी मैच्योर अप्रोच टुवर्ड्स इंटरनेशनल रिलेशंस। उनकी गवर्नमेंट तब्दील होने से कभी उनकी पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आती। कम्युनिस्ट पार्टी है, वन पार्टी सिस्टम है, दीगर चीजें भी हैं। लेकिन शी जिनपिंग जो कि चीन की हिस्ट्री के सबसे पावरफुल प्रेसिडेंट हैं, उन पर इस तरह की चीजें सामने आना ये बिलाशुबा कंसर्न्स को रेज करता है। और अंदर से कू के जो रोमर्स हैं, अभी तक मैं उन्हें रोमर्स ही कहूंगा। इंटरनेशनल मीडिया गो उसे कंफर्म कर रहा है, इंडियन मीडिया भी कंफर्म कर रहा है, लेकिन हम चाइना के ऑफिशियल वर्ड्स का वेट करेंगे। क्योंकि चाइना या रशिया के मामलात में, इवन ईरान के मामलात में वेस्टर्न मीडिया, इंडियन मीडिया, इनका बहुत ज्यादा प्रोपोगेंडा होता है। तो ये अब तक की इस हवाले से ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हैं। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।